नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आपको बता दें कि कुछ दिन से गाजीपुर काफ़ी चर्चा में चल रहा है इस समय। यानी पूर्वांचल में शहीदों की धरती कहा जाता है गाजीपुर। इस समय काफ़ी सुर्खियां बिटोर रहा है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं। कहीं गोली चल रही है तो कहीं किसी को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। तो बता दूं कि ऐसा ही कुछ एक घटना भी हुआ है, हम बताएँगे आपको कि ग्राम सभा चक फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का ही मामला है। ये भाई साहब यही बताएंगे पूरी कहानी कि आखिर में उस दिन हुआ क्या था और इनको जानकारी क्या हुई। भैया नाम क्या है? मेरा नाम शंभू गुप्ता है। गुप्ता जी, जो औरत मरी हैं वो आपकी क्या लगती थी? बहन लगती थी। आपके बहन कितने हैं? हमारी बहन इस समय 3 थी। और पिताजी, अब आप लोग भाई कितने हैं? हम अकेले हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बीमार रहते हैं हमेशा। अच्छा, माता जी? माताजी नहीं है हमारी। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, कितने बच्चे आपके? हमारी एक बच्ची है। अच्छा, तो बहन की शादी कहाँ हुई थी? बहन की शादी चकफरीद गांव में हुआ था। अच्छा पोस्ट फतेहपुर अटवा है। अच्छा। जी, कितना साल हो गया शादी? लगभग 18 वर्ष। 18 साल। जी, कितने बच्चे हैं बहन के? बहन के 3 बच्चे थे। 3 बच्चे हैं। जी, और उसमें लड़की कितना, लड़का कितना? एक लड़का 2 लड़की थी। अच्छा, तो आपके जीजा का नाम क्या है? रमेश गुप्ता। तो रमेश गुप्ता कहाँ रहते थे? इस पहले तो गल्ला का काम करते थे, फिर 2 बरस से विदेश में थे। अच्छा, कहाँ विदेश में? दुबई। दुबई में। जी, तो फिर मैटर कहाँ से बिगड़ा? मैटर वह लगभग आए जिस दिन 26 तारीख को लगभग आए थे। 26 फरवरी को। अच्छा। और आने के बाद उसके बिहान पहले अपनी लड़की को भी मारे और वाइफ को भी मारे। सब मारना पीटना उस दिन से चालू हो गया। उसके बाद 27 तारीख को हम लोग के घर पे भी गए। 28 तारीख को हम लोग के घर पे हल्दी का रस्म था। आपके घर में शादी थी? जी हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी उन्होंने मारा उनको, जैसे नाक वाक फूट गया। आपके बहन को? जी हाँ। तो आप लोग पूछे ना कि क्यों मार रहे हैं? जी हमारी बहन पूछी तो उस पर भी गर्म हो गए, जैसे गुस्सा में हो गए। हम लोग तो कार्यक्रम में थे, मेरे झाल का शादी था। हम लोग उस समय मिठाई के कार्यक्रम में गए थे कि मिठाई बन रहा था, तो हम लोग मिठाई का कार्यक्रम देख रहे थे कि मिठाई बन जाए। तो वहाँ पे हम लोग थे, तो आए तो ये ऐसा घटना पता चला। उसके बाद मेहंदी रस्म को भी मारे। यानी 2 दिन लगातार? लगातार 3 दिन, 3 दिन मारपीट के की? घर रहे, तीनों दिन मारे। तो मान लीजिए पहले दिन तो समझ में आया कि मामला सिलट गया, फिर 2 दिन आप लोग क्यों बर्दाश्त किए? कारण क्या था? बर्दाश्त ये हुआ कि जब भी हम लोग कोई एक्शन लेना चाहते थे तो हमारी बहन ही हम लोगों के पैर पड़ने लगती थी कि तुम लोग छोटे हो या बड़े हो, जाने दो भैया, हमको जो भी बिताना है इनके साथ बिताना है, आप लोग हम लोगों के मैटर में ना आए। जब भी कुछ मैटर होता था यही कह कर हम लोगों को। तो जब भी मैटर होता था, यानी इससे पहले भी मारपीट करते थे? जी हाँ, यानी शादी से के बाद कितने दिन बाद शुरू कर दिया? लगभग 1 साल बाद से ये कार्यक्रम चालू हो गया, मारपीट हमेशा। 1 साल? और शादी बता रहे हैं 15-17 साल हो गए? 18 साल 18 लगभग। साल। जी, तो 18 साल में यानी एक साल निकाल दिया जाए, यानी 17 साल मारपीट में ही जिंदगी गई केवल। जी, तो आप लोग बार बार कभी समझाए नहीं कि आप जीजा हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्यों? जी, हम लोग समझाते थे तो बार बार यही बोलते थे, वे भी बोलते थे कि तुम छोटे हो। हम तो अकेले थे, घर परिवार के हम अकेले हैं। हमारे पिताजी का तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो हम जब भी बतलाते थे तो यही कहते थे कि तू छोटा होकर यही समझेबो हमके। इनका यही भाषा है। यानी हम बड़ा इमारत रहा। हाँ, यही उनका, जब भी बोलते थे यही बोलते थे। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन जब ये मैटर हो गया तो हम लोग अपने भांजी को लेकर आए, तो वो ये बता रही थी कि 9 बजे उनको मारे पीटे, बहुत मार पीटे, इतना मारे कि वो चल फिर नहीं सकती थी। आपकी बहन? भांजी हमारी छोटी बता रही थी। अच्छा, नहीं नहीं, आपके बहन को मारे? जी हाँ, तो हम कह रहे हैं कि जब आपके बहन को मारे तो आपकी बहन फोन नहीं की घर पे? उनका मोबाइल पहले से ही छीन लिया गया था। मारपीट में? जी हाँ, अच्छा, उसके बाद? और ये साजिश करने से 2 दिन पहले हम लोगों से भेंट कराया गया है। न कि हम लोगों के घर पे गए हैं तो खाना खाए हैं, न पानी पिए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। तो भेंट का मतलब कि आप ये कह रहे हैं ये कि साजिश रच रहे हैं। मारपीट से पहले आपके जीजा जी आपके बहन को आपके घर लाए, जी हाँ, मुलाकात करके वापस लेकर गए, जी हाँ। बाद में मारपीट शुरू हो गई, जी फिर हाँ। बाद में? और उसके बाद रात को ये साजिश रच कर उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद लाकर रेलवे लाइन के पटरी पर उसको लेटाकर आत्महत्या की साजिश की, आत्महत्या की है, ये साजिश रचा गया। तो तमाम मीडिया में छपा है कि
जैसे उनकी माता गई पहले झगड़ा करके घर से बाहर भागी जी और उसके बाद बच्ची बचाने में ट्रेन में दोनों चपेट में आ गए। जी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जबकि लड़की पढ़ी हुई लिखी हुई है और माता भी पढ़ी लिखी हुई। यदि लड़की जाती तो माता बचाती। माँ का हृदय एक ऐसा हृदय है कि वो ना बच्ची को कटने देती, और बच्ची का भी इतना प्रेम होता है माँ से कि ना माँ को मरने देती बच्ची। ऐसा होता तो तो और आपके लगभग ये 7 किलोमीटर के दूरी पे हुआ है हादसा। कोई तो भेटाया होगा ऐसा। मैंने आप कह रहे हैं कि जब माँ और बेटी निकली जी तो 7 किलोमीटर के एरिया में किसी से मुलाकात नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो बचाने के तौर पर निकले हैं, मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है, जिसे दैनिक भास्कर से छापा हुआ मिल रहा है कि बच्ची बचाने के लिए निकली थी, तो बच्ची को रास्ते में कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कह कर उसको रुकवा ले। कोई पकड़ने वाला नहीं मिला। हाँ, तो ये आप सब साजिश के तहत हुआ है। माँ को इसमें कौन कौन है, क्या है? साजिश के तहत उसके हस्बैंड हैं, उनके पिताजी हैं, बहन है, भांजा है उनका, और उनके ससुर जी भी है। तो मान लीजिए कि शादी 17 साल हो गई, जी हाँ। फिर अब साजिश, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कुछ ये बस प्रताड़ित करना उनका धंधा था। हमेशा जब भी कुछ भी हो जाए, अभी ये हादसा सुनने में आया है कि केवल रगनी टूटा था। छोटी जो बच्ची बता रही है कि रगनी टूटा था, उसके विषय में मारने लगे और बहुत मारे। और वो जब थाना में रिपोर्ट कराने के लिए आ रही थी तो उनको इतना घींच कर लाया गया है कि उनके पीठ पे पूरा दागी पड़ गया है। अच्छा, जी हाँ। तो लाश तो पोस्टमार्टम होगी। जी हाँ, तो पोस्टमार्टम। रिपोर्ट में कुछ पता चला? अभी रिपोर्ट नहीं आया है। जी, तो अभी आप लोग आए हैं यहाँ पे गाजीपुर में, क्या कर रहे हैं? हम लोग एसपी ऑफिस जाएंगे और इसकी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन देंगे। इससे पहले गए थे थाने पे? जी, थाना पे हम लोग गए हैं। कोई अभी हम लोग तहरील दी गई है, वहाँ से कुछ हम लोगों को सूचना अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। आप भैया, आप क्या लगेंगे? जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ और रिश्ते में जो लड़की मरी है, वैसे तो गांव में जो पद जोड़ा जाता है उस हिसाब से हम उसके चाचा लगेंगे, लेकिन हम उम्र में हमसे वो बड़ी थी तो हम उसको दीदी कह के ही बुलाते थे। हम उसके छोटे भाई जैसे हैं और बचपन से ही वो लड़की हमारे साथ पढ़ी लिखी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं ना कि बच्ची का मानसिक संतुलन कैसा था, दिमागी रूप से किस तरह की थी, वो हो सकता है इसी वजह से जा कर के आत्महत्या की होगी। लेकिन मैं बता दूं कि बचपन से उसके साथ हम पढ़े लिखे हैं। इतनी रॉयल लड़की और इतनी सभ्य लड़की शायद ही कोई होगी, इतना जान जाइए। बहुत अच्छी लड़की, ना किसी से झगड़ा, ना फसाद, ना पढ़ने में भी बहुत अच्छी लड़की थी। पढ़ने में भी एकदम, उसके शिक्षक जो थे, जो गुरुजी थे, उनसे भी आप जाकर कभी टच में होंगे तो मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। संस्कार कूट कूट करके भरा था उसके अंदर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि दिमागी रूप से वो परेशान थी। ठीक है, उसकी लड़की जो थी वो भी पढ़ी लिखी थी। लोग ऐसा कह रहे हैं कि लड़की माँ कटने जा रही थी, लड़की बचाने के चक्कर में कट गई है, सरासर झूठ है। क्योंकि कोई भी माँ अगर उतनी दूर तक कटने जाएगी तो उसकी बच्ची उसके साथ चुपचाप तो गई नहीं होगी, वो भी रोई धोई होगी, लोगों से मदद मांगी होगी, माँ हमारी कटने जा रही है, उसको बचा लिया जाए या पकड़ा जाए, रोका जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी साजिश है। हमें पूरा विश्वास के साथ हम इसको कह सकते हैं कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दे करके और उस दोनों की लाश को ले जाकर वहाँ पर सुलाया गया है और एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। बस आखिरी सवाल, अगर जो मान लीजिए एसपी साहब कहीं जाएंगे, आप जी, बात नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाने का कोशिश करेंगे। हम आगे जितना भी कदम बढ़ाना पड़े, हम इसके कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी वो घूम रहे हैं आपके जीजा जी जी हाँ, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। जी हाँ, तो उनसे आप पूछे नहीं कि ऐसा क्यों किए, कारण क्या था? वो हम लोगों को अभी तक ये नहीं हम लोगों को रिपोर्ट दिए हैं कि ऐसा घटना हो चुका है। अभी ये हमसे बात ही नहीं की है। तो अगर ये घटना घटी तो सबसे पहले किसने फोन किया आपको? हमने वहाँ पे फ़ोन जैसे हालचाल पूछने के लिए कहे, कि पूछे जीजा क्या हाल है बहन का? जैसे हम गल्ले का काम करते हैं, हम आए तो सोचे कि थोड़ा अब टाइम मिला है, खा पी रहे थे तो सोचे कि बात करें वहाँ पे। तो ये देखे तो ऐसी ऐसी घटना सुनने को आया। 10 कॉल किए, 10 कॉल रिसीव नहीं हुआ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए। आपके जीजा से आप बात करना चाह रहे जी, जीजा पे नहीं, हम अपनी बहन पे लगा हैं? अच्छा, फोन नहीं उठ रहा था? नहीं, फ़ोन नहीं उठ रहा था। बाद में? बाद में जब 11वां कॉल रिसीव हुआ तो उनके भांजे ने बस फ़ोन उठाकर ऐसा बात कहा कि मामी कट के मर गई। हाँ, जी हाँ, यही बोला? यही बस, इतने पे फ़ोन को काट दिया गया। भैया आपको आप भांजा बोले कि मामी कट कर मर गई, जी, उसके बाद? उसके बाद हम वहाँ से तुरंत, हाफ पैंट पे थे, हमको पैंट पहनने नहीं दिक्कत हो रही है, हम उसी तरह से चल दिए एक लोग को लिए गाड़ी चलाने के लिए, और उसके बाद वहाँ से चल दिया। हम तुरंत आगे पहुँचे घर पे।
घर पे ताला लटका हुआ था और वहाँ से पता चला परिजनों के कि वो तो पहले से ही चौकी में चले गए हैं, पुलिस चौकी में, और वे पहले से ही आकर सेटल हो गए थे पुलिस चौकी में। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कोई उनको लेकर गया? नहीं, ये साजिश था तो वो पहले से ही पुलिस चौकी में हो गए थे। हालांकि इस घटना हो गई है लगभग 6 बजे का, और जब वो घटना हो गई है तो झूठ मूठ का ये बोल रहे हैं कि हम अभी खोजने के लिए निकले हैं, और वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, चकफरीद के गांव के ही हैं, वो बोल रहे हैं कि 6 बजे का घटना हमारे गांव का ही हो गया है। एसओ साहब ने हम लोगों को ऐसा बात बताया कि बोल रहे थे कि ब्लॉक प्रमुख जी से फ़ोन आया था कि हमारे गांव का ऐसा घटना है, इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा। ये बात कौन बोला आपसे? ये एसओ साहब खुद ही बोले हैं आपसे? हाँ, हम लोग जब रिपोर्ट लिखवा रहे थे तो बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोगों के पास ब्लॉक प्रमुख जी का ही फ़ोन आया है। मामला को संभाली, हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ पे कार्रवाई के लिए मामला दर्ज करवाए थे, तो वहाँ से अभी कुछ सुनवाई नहीं मिला है, तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पे एसपी ऑफिस, यहाँ पे रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जब मामला को कुछ नहीं हो गई कार्रवाई तो हम लोग आगे तक भी जाएंगे। चलिए ठीक है। बता दूं आपसे कि कहानी यूँ है कि इनके जीजा जी हैं रमेश गुप्ता, 17 साल पुरानी शादी हुई इनकी बहन से, और बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद रमेश गुप्ता इनकी बहन से मारपीट शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बच्चे पैदा हुए। और बता रहे हैं कि दुबई कमाने के बाद ये आए थे 1 महीना पहले, और इनके घर पे शादी भी थी, तो शादी में भी आए, वहाँ भी मारपीट किए। और इनके बताने के अनुसार बता रहा हूँ कि इनकी बहन की जो मौत हुई है वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की गई है। जांच का विषय जांच होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में छपा था कि इनकी बहन किसी वाद विवाद को लेकर घर से बाहर भागी रेलवे स्टेशन की तरफ, और इनकी भांजी बड़ी वाली बचाने गई, यानी दोनों ट्रेन की चपेट में आ गई। लेकिन इनका मानना है कि नहीं, उनको मारा गया और मार कर दोनों को ले जा कर रेलवे ट्रैक पर सुला दिया गया। और उसके बाद बोला गया कि ट्रेन के चपेट में ये लोग आ गए हैं। ये तो जांच का विषय है, लेकिन बता दूं कि ये लोग इस समय गाजीपुर में एसपी ऑफिस मिलने जा रहे हैं। अगर जो नहीं बात मानेंगे तो बोल रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाएंगे। तो ये थी खबर जनपद गाजीपुर की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।